हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 19 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन है वो देख लेते हैं। जो पहला हेडलाइन है आपको जीएसटी को लेके है। सो जीएसटी में जो रिफॉर्म्स किए गए तो उसको को लेके क्या क्या आपको जो है वो चेंजेस आ रहे हैं या फिर आपको किस तरह से आपको जो उस पर आपको बेनिफिट होने वाला है। सो थोड़ा सा जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। तो जीएसटी के ओवरऑल अगर आपको देखा जाए तो इसको जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट था ये। तो 101st अमेंडमेंट था आपको जो आपका 1 जुलाई होता है वो जीएसटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जीएसटी अगर आपको कौन सा आर्टिकल आपको पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है तो 279 ये आर्टिकल जो आपका रिलेटेड है। और जो जीएसटी काउंसिल है उसको कौन हेड करता है आपको, तो फाइनेंस मिनिस्टर हेड करती है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपका पॉलिटिकल हेडलाइन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 न्यू प्लेसेस फ्रॉम इंडियाज एडेड टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो 7 नए साइट जो है उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। सो उसका भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपका हेडलाइन जो इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। मास प्रोटेस्ट एरप्ट अक्रॉस द फ्रांस अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स स्टेरिटी प्लान। तो फ्रांस में जो है वो मास प्रोटेस्ट चल रहा है। बट इसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे कंट्री में अगर आप देखोगे तो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं। और जिसमें आपको एग्जाम्पल आप नेपाल के फॉर्म में ले सकते हो। रिसेंटली आपने देखा था कि नेपाल में भी आपको जो यूथ थे वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था किसके खिलाफ, जो कि मास मीडिया इवन जो उसको वहाँ पे सोशल मीडिया को बैन किया गया था वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से इवन जो आपके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनको रिज़ाइन करना पड़ा था केपी ओली को। और जो नई प्राइम मिनिस्टर आपको बनी है, फर्स्ट नेपाल की वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, कौन, सुशीला करकी। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से है। सो बैडमिंटन इंडियाज पीवी सिंधु इंटर द क्वार्टर फाइनल ऑफ चाइना मास्टर इन सिंजेन मेंस डबल पेयर ऑफ। अब यहाँ पे नाम आपको याद रखना कि इससे क्या एसोसिएटेड है। तो बैडमिंटन से आपको पीवी सिंधु है, यहाँ पे आपको सात्विक चिराग का नाम मेंशन है और चिराग शेट्टी का नाम है। तो ये सब नाम याद रखना आपको। एग्जाम में नाम ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स से कौन से प्लेयर रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे टॉपिक वाइज देख लेते हैं। सो पहला जो आपका हेडलाइन है, पहला जो न्यूज़ है वो आपका सचिन यादव विथ हिज पर्सनल बेस्ट। Sachin Yadav with a personal best of 86.27 एट द वर्ल्ड एथलीट्स चैम्पियनशिप 2025। तो यहाँ पे नाम आपको याद रखना क्योंकि नीरज चोपड़ा आपको ऐसे याद रहेगा, अगर पूछा जाता तो जेवलिन थ्रो आप बता दोगे। बट सचिन यादव आपको नाम देखने को मिल रहा है तो याद रखना आप लोग, ये भी वर्ल्ड एथलीट से रिलेटेड है, चैम्पियनशिप से। और जो आपको वर्ल्ड एथलीट्स जो चैम्पियनशिप हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, टोक्यो जापान में हो रहा है। तो यहाँ पे रैंकिंग दिखाया जा रहा है। अगर देखोगे टॉप परफॉर्मेंस आप देखोगे तो यहाँ पे इंडियन जेवलिन स्टार एंड वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा क्रैश आउट। यहाँ पे ये फाइनल में जीत नहीं पाए हैं। बट इनका रैंक अगर आप देखोगे तो कितना रहा है, 8th रैंक रहा है किनका, नीरज चोपड़ा का। और जो सचिन यादव है आपका उनका रैंक कितना रहा है, 4th। तो सचिन यादव का काफ़ी अच्छा रैंक आपको दिख रहा है। तो दोनों का रैंक आप लोग याद रखना। हो सकता है आपको पूछा जाए कि अभी जो चैंपियनशिप हुआ था किसका कितना रैंक रहा था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका मरियम फातिमा बिकम बिहार्स फर्स्ट वुमेन फिडे मास्टर। तो जो ये चेस टूर्नामेंट आपका कहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने जगह बनाया, ठीक है। फर्स्ट आपको अगर आप किसी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको। तो मरियम फातिमा का नाम याद रखना। आपको किस चीज़ से एसोसिएटेड है, चेस से है। 2025 का जो चेस टूर्नामेंट है वो आपका कहाँ पे होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। वर्ल्ड कप जो है चेस वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। इसके अलावा 2026 का अगर देखा जाए तो आपका जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप वो भी इंडिया में होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूड द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफिस फ्रॉम द पॉस एक्ट। तो ये जो पॉस एक्ट है ना, ये पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सो ये इसका अगर एक्सपेंडेड फॉर्म देखा जाए तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 का एक्ट है ये, जिसमें आपको जो वर्क प्लेस पे वुमेन के साथ कोई भी किसी तरह का हैरेसमेंट होता है तो वो इनके लिए इंटरनल कंप्लेन जो कमेटी बनाई जाती थी जिसमें वो चीज़ों को रिपोर्ट कर सकती हैं। तो ये आपको 2013 का एक्ट है। और ये आपका अगर पूछा जाए कब बना हुआ था तो विसाखा गाइडलाइन के थ्रू ये एक्ट आपको आया हुआ था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें एक्सक्लूड कर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिया गया। सो ये अब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं आएगी। और ये एक्ट बनाने का मतलब यही है कि आपको जो वुमेन है उनको वर्क प्लेस पे प्रोटेक्ट किया जाए। तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी देख लेते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट जो है आपका पार्ट 5 में आता है। आर्टिकल कौन सा है आपको 124 से लेके 147 के बीच में। और ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एस्टेब्लिश्ड आपका जो है, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका किस तरह से रहा है। सो 26 जनवरी 1950 में जो ये आपको बना हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका पाकिस्तान विल होस्ट द एससीओ समिट। तो जो आपको 2027 का जो एससीओ समिट है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा।
तो इस बार 2025 का जो आपका समिट हुआ था शंघाई कॉर्पोरेशन का, वो कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको चाइना में हुआ था। तियानजिन चाइना का जगह है जहाँ पे आपको एससीओ का समिट हुआ था, क्योंकि जो रिसेंट वाला रहता है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एससीओ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टैटिक पोर्शन में। एससीओ जो है उसका आइडिया आपको 1996 में आया था, बट इसको फॉर्मुलेट कब किया गया था फॉर्मल तरीके से? 2001 में किया गया था। और इसको जब 2001 में बनाया गया था तो इसको शंघाई 5 बोला गया था, क्योंकि इनिशियली इसमें 5 ही मेंबर थे, बट इसमें धीरे धीरे सारे मेंबर्स ऐड होते गए। तो 2017 में आपको इंडिया एंड पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था एससीओ को, और उसके अलावा जो है 2023 में ईरान ने ज्वाइन किया और 2024 में बेलारूस ने किया। सो अगर आपको पूछा जाएगा कि लेटेस्ट मेंबर जो है आपको एससीओ का कौन सा है, तो बेलारूस है, जिसने कब ज्वाइन किया इसको? तो 2024 में ज्वाइन किया। और इसका नाम शंघाई कॉर्पोरेशन है, बट इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीजिंग में है, चाइना में ही है। और चाइना इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है एससीओ में। 10 मेंबर है, याद रखना आप लोग। और एससीओ का ही एक आपका इनिशिएटिव है रैट्स, जिसको बोला जाता है रीजनल एंटी टेरर स्क्वाड ग्रुप है, जो कि बनाया गया था एससीओ के तहत, जिसमें आपको जो टेररिज्म है उसको इनकाउंटर करने के लिए बनाया गया था। तो ये मेंबर आपको याद रखना है कौन कौन से मेंबर है। 10 मेंबर हैं। इसका जो है वो अभी लेटेस्ट वाला समिट कहाँ पे हुआ था? तियानजिन चाइना में हुआ था, जिसमें आपको इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे। इसके अलावा जो है पाकिस्तान जो है वो 2027 वाला होस्ट करने वाला है। तो ये सब सारे न्यूज़ थे जो कि आपको एससीओ से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ अगर आप दिख रहा है स्क्रीन पे, तो ये आपको गौतम बुद्धा का ही स्कल्पचर है। सो स्टोन स्कल्पचर ऑफ गौतम बुद्धा, ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है? आपको गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था। ये सारनाथ में है आपका। तो ये जो आपको दिख रहा है, इवन क्योंकि अगर आपने रिसेंटली देखा है तो एएसआई ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ें जिस चीज़ के बारे में स्टडी किया जा रहा है, जिसमें एक चीज़ ये भी पता चला है कि हम लोग जब बात करते हैं कि जो सारनाथ है उसके बारे में हमें पहला इन्फॉर्मेशन ब्रिटिशर्स की हेल्प से मिला हुआ था, बट अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि उसमें जो बनारस के जो रूलर थे, जो राजा थे, उनका बहुत बड़ा रोल था। तो वो थोड़ा सा जो हेडलाइन है, बट हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि सारनाथ के बारे में देख लेते। तो सारनाथ जो है आपका, यहाँ पे गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट जो है सरमन दिया था, पहला जो उपदेश दिया था उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना उपदेश कहाँ पे दिया था, तो श्रावस्ती हो जाएगा। बट अगर पहला पूछा जाए तो कहाँ पर उपदेश उन्होंने दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ आपका कहाँ पे? बनारस में है। और ये जो आपने देखा ऊपर में 5th सेंचुरी गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मेंशन है, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत सारे टेक्स्ट पूछ दिया जाता है कि कौन सा बुक जो है, जैसे कि दीपवंसा हो गया या फिर आपको महावंसा हो गया, ये सारे बुक आपको किस चीज़ से रिलेटेड है? बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक बुक मेंशन है मंजूश्री मूलाकल्प। ये आपको बहुत पुराना बुक है, जिसमें आपको नरसिम्ह गुप्त, जो कि आपको गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और जो आपको बुद्धिज़्म से कनेक्शन रखते हैं, उनके बारे में, उनका मेडिटेशन किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन है। सो अगर पूछा जाए कि मंजूश्री मूलाकल्प बुक रिसेंटली न्यूज़ में था और ये कौन से आपको रिलीजन से एसोसिएटेड है, तो बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है। अब सिग्निफिकेंस अगर सारनाथ का देखा जाए तो आपको ये वन ऑफ द होलीस्ट प्लेस माना जाता है बुद्धिस्ट फेथ के लिए। और यहाँ पे अपना गौतम बुद्धा ने फर्स्ट सरमन अपना पहला उपदेश दिया हुआ था। व्हील ऑफ धर्मा जो यहीं पे मेंशन है, यहीं पे आपका इनका। और जो धम्मेक स्तूपा है आपका, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो धम्मेक स्तूपा भी आपका कहाँ पे? सारनाथ में ही है। बट इसको बनाया किसने था? अशोका ने बनाया हुआ था। कब बनाया था? 249 BC में बनाया हुआ था। सो ये बहुत सारे न्यूज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इवन स्टैटिक में पूछा जा सकता है। मंजूश्री मूलाकल्प आपको बुक याद रखना, बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। सारनाथ जो किस चीज़ के लिए फेमस है आपका? यहाँ पे पहला उन्होंने सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था। इसके अलावा धम्मेक स्तूपा जो है ये भी आपका कहाँ पे? सारनाथ में है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में आपको 7 न्यू नेचुरल साइट को ऐड किया फ्रॉम इंडिया। सो यहाँ पे यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? पेरिस, फ्रांस में। स्टैब्लिश कब हुआ था? ये 16 नवंबर 1945 को हुआ था स्टैब्लिश्ड। और रिसेंटली अगर आप लोगों को पता है तो 2025 में आपको नया साइट भी आपका ऑलरेडी इंडिया का ऐड हुआ था, जो कि मराठा लैंडस्केप था आपका, जिसमें आपको 12 जो मराठा के फोर्ट्स हैं उनके जो किला है उनको ऐड किया गया था, जिसमें से 11 किला आपका महाराष्ट्र था और एक जो आपका जिंजी फोर्ट है जो कि तमिलनाडु से था। सो इसके अलावा जो 7 अभी ऐड हुआ है उसमें थोड़ा नाम देख लेते हैं, क्योंकि अगर टेंटेटिव लिस्ट है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, बट अगर नहीं भी कंफर्म होता तो आपको प्लेसेस न्यूज़ करके पूछा जा सकता है। अगर अभी देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इन्फॉर्म किया है कि इंक्लूजन इंडिया इज नाउ, इंडिया के पास अभी टोटल कल्चरल साइट कितना है? 49 है, 70 नेचुरल साइट है और 3 मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। तो एज इट इज़ आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है इंडिया के पास कितने नेचुरल साइट है, कितने जो है वो कल्चरल साइट है, कितने मिक्स्ड साइट है। तो कल्चरल 49 है, नेचुरल 17 है और जो मिक्स है आपका
3 साइट है। और जो ऐड किया गया वो देख लेते हैं। ये डेक्कन ट्रैप है आपका, पंचगनी जो कि आपका, और महाबलेश्वर जहाँ के महाराष्ट्र का है, यहाँ पे इसको टेंटेटिव लिस्ट में ऐड करने की बात की गई है। कर्नाटका का जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है आपको सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर, जिसको ऐड करने की बात की गई है। मेघालय का आपका एज केव है, जिसको ऐड करने की बात की गई। नागा हिल जो है वो आपको जो नागालैंड और इधर आस पास वाला एरिया है वहाँ का है। आंध्र प्रदेश एरा मट्टी दिवालू, तिरुमला हिल्स है, और केरला का वर्काला क्लिफ्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। जो डेक्कन ट्रैप है ये तो महाबलेश्वर आप महाराष्ट्र वैसे याद रखोगे। कर्नाटका वाला आपको याद रखना है क्योंकि जो सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। मेघालय का कौन सा एज केव है, तो ये जब ऐड हो जाएगा तब देखा जाएगा, बट अभी याद रखने को रखना है कि टेंटेटिव लिस्ट में ये सारे नाम को भेजा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया पायलट प्रोग्राम एआई एनेबल्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर स्विफ्ट सिक्योर एंड कैंडिडेट वेरिफिकेशन। तो जो आपको अगर अब एग्जाम में देखोगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है जो आप जिस तरह से चेक होता है। सो अब ये सब पूरे तरीके से ये किस चीज़ में स्विच करना चाह रहे हैं, एआई बेस्ड में करना चाह रहे हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि स्मूथली और जो आपको सीमलेसली है वो चीज़ें टाइम पे हो पाएगा। बट ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है किसके साथ कोलैबोरेट किया इन्होंने, तो नेशनल ई गवर्नमेंट्स डिवीज़न, जिसको NEGD बोलते हैं। सो आपको याद रखना है कि NEGD क्या चीज़ है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, जो आपको हेल्प करेगा यूपीएससी को किस चीज़ में, एआई बेस्ड जो आपको पायलट प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया। ऑलरेडी मैंने आपको 7 हेरिटेज साइट बता दिया। अगर डिटेल में आपको देखना है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, जैसे कि डेक्कन ट्रैप जो वो कहीं यहाँ पे आसपास कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में ना इस तरह से पूछे जाते हैं आपको। अगर कोई कुछ भी न्यूज़ में है तो उसके आसपास जो कुछ भी एरिया रहता है, रिवर रहता है, तो वो आपको पूछा जाता है। अगर आप डेक्कन ट्रैप में देखोगे तो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये आपको उठा के ऐसे ही पूछ दिया जाएगा कि कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट जो हमने देखा कर्नाटका वाले में, वहाँ पे भी ये बहुत पुराना आपका क्रेटेशियस पीरियड से। मेघालयन एज केव जो मेघालय में हमने देखा है उसमें भी आपको ये भी काफ़ी पुराना है आपका। नागा हिल्स जो है आपको, ये आपको मिड ओशियन रीज डायनेमिक्स को शो करता है। और ईरा माटी दिवालू जो है ये रेड सैंड हिल्स है, ये आपका आंध्र प्रदेश में। ये याद रखना, आपको हो सकता है पूछा जाए। नेचुरल हेरिटेज जो तिरुमला हिल्स है ये भी आंध्र प्रदेश में आपका। और वर्काला क्लिफ्स जो है जो कि केरला में। तो ये सारे कॉम्प्रहेंसिव तरीके से इसको आप देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस किया गया कि सितंबर जो 30 तारीख है वो लास्ट डेट रहेगा स्विच करने के लिए। अगर जिनको आपको एनपीएस से यूपीएस में जाना है, जैसे कि यूनिफाइड पेंशन सर्विस फ्रॉम द एनपीएस नेशनल पेंशन, तो वो उसमें जा सकते हैं। और ये किनके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है जो और पास्ट रिटायर हो चुके हैं इनके लिए। आपको स्टेट गवर्नमेंट वाले नहीं जा सकते, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं और जो रिटायर हो चुके हैं पहले, बहुत पहले, वो स्विच कर सकते हैं। 30 सितंबर तक लास्ट डेट है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका स्टेट को ही लेके बिहार, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको डे टू डे कुछ ना कुछ न्यूज़ में आ रहा है। सो यहाँ पे 7 निश्चय प्रोग्राम है, ये आपको याद रखना कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो ये बिहार से रिलेटेड है 7 निश्चय प्रोग्राम। सो निश्चय सेल्फ हेल्प अलाउंस जो है देने की बात की गई है यहाँ पे। सो यहाँ पे बात बोला गया कि आपको जो अनएम्प्लॉयड मेल एंड फीमेल ग्रेजुएट फ्रॉम द आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स हैं, जिन बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई है। तो ये आपको कौन सा बैकग्राउंड, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से, और जिनके पास नौकरी नहीं है उनको यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो है 2 साल तक देने के लिए बात किया गया। लेकिन ये स्कीम कौन सा है आपका, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तो आपको पूछा जाएगा रिसेंटली आपको मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना न्यूज़ में था, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो बिहार से रिलेटेड है। इसमें अमाउंट भी पूछा जा सकता है, तो 1000 दिया जाएगा, कब तक के लिए, 2 साल के लिए। और ये किन के लिए है, तो ये जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और साइंस या आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से उनको ये पैसे दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन्होंने विजिट किया आपको लाइकावाली मिलिट्री स्टेशन, जिसको लिकावाली बोलो या लाइकावाली बोलो, मिलिट्री स्टेशन कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। बट थोड़ा सा हम देख लेते हैं इंडियन जो आपका आर्मी के बारे में। सो ये अगर फाउंडेशन ईयर पूछा जाए आपको तो ये बहुत पुराना आपको बना हुआ है, अप्रैल 1895 में बना हुआ है, जो कि कोलोनियल टाइप का ही है। बट अगर करंट फॉर्म जो अभी वाला फॉर्म है उसको रिवाइव कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऑफिशियली डिजिग्नेट किया एंटीफा जो है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि एंटीफा रिसेंटली न्यूज़ में ये क्या चीज़ है। सो ये मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका इन्वॉल्वमेंट था किस चीज़ में, वहाँ के राइट विंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो कि चार्ली किर्क, इनको मरवाने के पीछे इनका हाथ बोला जा रहा है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एंटीफा जो है ये क्या है आपका, मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन करने की बात की गई है।
नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को चेयर द 13th इंडिया यूएई हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स इन्वेस्टमेंट इन दुबई। सो दुबई में आपका जो है 13th जो है हाई लेवल टॉक चल रहा है जॉइंट फोर्स, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है दुबई में। सो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा यूएई के बारे में देख लेते हैं। यूएई जो है आपका, इसका लैंड बॉर्डर कौन कौन सा है, तो सऊदी अरब है, ओमान है, और मैरीटाइम बॉर्डर अगर देखा जाए तो किसके साथ शेयर करता है ये, तो कतर और ईरान के साथ शेयर करता है। यूएई जो है वो आपको मिडिल ईस्ट कंट्री है, एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है। कैपिटल इसका अबू धाबी है, करेंसी इसका क्या है, दिरहम है। और ये जो अबू धाबी है ये 7 स्टेट से बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत बार आपको पूछा, जैसे कि यूएसए अगर आपको पूछा जाए कितने स्टेट से बना हो, तो 50 स्टेट से बना हुआ है। और यूएई अगर पूछा जाए तो 7 स्टेट कंट्री भी इसको बोला जाता है। जैसे कि शारजहाँ जो आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, यहाँ पे वर्ल्ड कांग्रेस समिट होने वाला है। इसके अलावा बहुत सा उमा अली है, ठीक है, दुबई है, उसके बाद कोयन है, फुजराई है, तो ये बहुत सारे नाम है, आपको बस याद रखना। 7 स्टेट अगर पूछा जाए तो यूएई से रिलेटेड है। और यहाँ पे हम लोग सेपा के बारे में भी बात चल रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है, इस पर कंक्लूजन क्या निकल के आता है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए ऑलरेडी मैंने इसको कल पढ़ाया हुआ था कि हु वॉन द 2025 वुमेन्स FIDE ग्रैंड स्विस। तो ये ऑप्शन भी है और यहाँ पे क्वेश्चन भी है आपको। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।